मूवी स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है कि पूरे इंग्लैंड में एक वायरस फैल गया है और अब इंसानों से ज्यादा ज़ॉम्बीज़ की तादाद हो चुकी है। या ज़ॉम्बीज़ इंसानी दिमाग को खाना बहुत पसंद करते हैं। और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो घोड़े की सवारी करता हुआ एक महल में पहुंचता है। इस आदमी का नाम विलियम डार्कसी है और ये एक कर्नल है। और अब डार्कसी को पता चलता है कि इस महल में आज एक पार्टी है। इस महल में एक आदमी है जो कि जल्दी ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएगा। और अब डार्कसी महल में आकर एक लेडी से पूछता है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब वो लेडी डार्कसी को भी पार्टी में आने के लिए कहती है। तभी डार्कसी के पास एक आइडिया था कि वो उस आदमी को कैसे पकड़ सकता है। डार्कसी के पास एक बोतल थी और उसमें कुछ मक्खियाँ थी। वो उन मक्खियों को पार्टी में छोड़ देता है और जैसा कि हम जानते हैं कि मक्खियाँ मरे हुए इंसानों पर जल्दी जाती हैं। और अब पार्टी में वो मक्खियाँ एक आदमी के ऊपर जाकर बैठ जाती हैं और इस बात से पता चलता है कि वो आदमी मरा हुआ है, जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तभी डार्कसी उस पर हमला करता है और उसको मार देता है। और फिर वो देखता है कि उसके बाजू पर ज़ॉम्बी के काटने के निशान थे। अब डार्कसी लेडी से पूछता है क्या इनका कोई करीबी इस पार्टी में मौजूद है, क्योंकि वो लोग भी जल्दी ज़ॉम्बी बन सकते हैं। फिर वो लेडी कहती है कि इस आदमी के अलावा इनका कोई भी रिश्तेदार इस पार्टी में मौजूद नहीं है। ये सुनकर डार्कसी वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ की मेड अचानक से उस आदमी की भतीजी को रूम में चेक करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गई है और उसने एक सर्वेंट को भी मार दिया है और वो अब उस मेड पर भी हमला कर देती है। और इस तरह देखते ही देखते सारे महल के लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और फिर हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर 5 बहनें अपनी मॉम और डैड के साथ रह रही हैं और उन 5 बहनों ने अपने फादर से फाइट्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था और साथ ही वो स्टडी में भी बहुत तेज थी। और फिर वो 5 बहनें अपनी मॉम के साथ एक पार्टी में आई हैं जहाँ पर बहुत से अमीर लड़के भी आने वाले थे, क्योंकि उनकी मॉम चाहती थी कि जल्दी उनकी बेटियों को कुछ अच्छे लड़के पसंद कर लें और उनसे जल्दी शादी कर लें। और फिर इस पार्टी में एक अमीर लड़का आता है और उसके साथ डार्कसी भी आता है। वो अमीर लड़का डार्सी का बेस्ट फ्रेंड था और अब वो लड़का इस फैमिली की सबसे बड़ी बेटी को देखकर उसको पसंद कर लेता है। और डार्सी का फ्रेंड उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को भी दिखाता है और कहता है कि उसको देखो कि वो कितनी खूबसूरत है, वो तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, क्यों ना हम दोनों उनको डांस के लिए ऑफर करें। और अब पहली नजर में डार्सी को भी एलिजाबेथ अच्छी लगती है और एलिजाबेथ को डार्सी भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन अब डार्सी को लगता है कि इस पार्टी में मौजूद ज्यादातर लड़कियां उसके पीछे सिर्फ पैसे के लिए हैं। और डार्सी ये बात अब अपने फ्रेंड को भी समझाता है और अब ये सारी बात एलिजाबेथ भी सुन लेती है और वो दुखी होकर पार्टी से बाहर चली जाती है। और अब पार्टी से बाहर आकर एलिजाबेथ रो रही थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी बन गई थी। वो एलिजाबेथ पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर डार्सी आकर उसको बचा लेता है और इस ज़ॉम्बी को मार देता है। और अब वो वहाँ पर देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ ने पार्टी पर हमला कर दिया है। तभी वहाँ पर लड़कियाँ अपना कमाल दिखाती हैं और अपने वेपन्स निकालकर ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला करती हैं। और जब ये नज़ारा डार्सी और उसका फ्रेंड देखता है तो वो और ज्यादा इन लड़कियों से इम्प्रेस हो जाते हैं। और अब अगले दिन एलिजाबेथ की बहन को डार्सी के फ्रेंड के घर से एक डिनर का लेटर आता है और जब एलिजाबेथ की बहन जा रही थी तो कुछ ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर देते हैं और अब वो उन सब से फाइट कर कर उनको मार देती है। लेकिन एलिजाबेथ की बहन की तबीयत बारिश में भीगने की वजह से खराब हो जाती है, लेकिन वो डार्सी के फ्रेंड के घर पहुंच जाती है। और अब अगले दिन एलिजाबेथ भी अपनी बहन से मिलने वहां पर आ जाती है, क्योंकि उसकी बहन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। और अब डार्सी को एलिजाबेथ की बहन की हालत देखकर ऐसा लगता है कि वो जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी, लेकिन एलिजाबेथ डार्सी को कुछ भी करने से रोक लेती है और यहाँ पर काफी उनकी नोक-झोंक भी होती है, जिसके बाद वो वापस अपनी बहन को लेकर घर आ जाती है। और आगे हम देखते हैं कि सभी बहनें मिलकर अपने कुछ रिलेटिव्स के घर जा रही थी। तभी रास्ते में वो एक गाड़ी को देखते हैं जो कि सड़क के किनारे उल्ट गई थी। गाड़ी में से एक ज़ॉम्बी निकलता है। उस ज़ॉम्बी ने उन्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था। अब ज़ॉम्बी की ये हरकत एलिजाबेथ ने पहली बार देखी थी। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और फिर वो उस ज़ॉम्बी को मारकर आगे चली जाती है। आगे जाकर एलिजाबेथ को एक आदमी मिलता है और अब जब वो उन दोनों में बात होती है तो वो उसको बहुत ही सुलझा हुआ आदमी लगता है। और अब हमें पता चलता है कि ये आदमी जिसका नाम विकम है ये डार्सी का सौतेला भाई था। और अब डार्सी का भाई एलिजाबेथ को बताता है कि हमारे फादर के मरने के बाद सारी दौलत डार्सी ने अपने पास रख ली, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि हम लोग इसको नहीं संभाल सकते। और एलिजाबेथ डार्सी के भाई की बातों पर यकीन कर लेती है और फिर रात को डार्सी के फ्रेंड के घर पार्टी
पार्टी थी जहाँ पर डार्सी बहुत हिम्मत कर एलिजाबेथ से डांस के लिए पूछता है, लेकिन एलिजाबेथ उसको मना कर देती है और उसे मना करने के बाद वो अपनी माँ के पास चली जाती है और अब उसे पता चलता है कि उसकी माँ नशे में है और कुछ भी बोल रही थी और अब वो कहती है कि उनकी बेटी की शादी एक अमीर लड़के के साथ होने वाली है। ये बात डार्सी भी वहाँ पर सुन लेता है और अब उसको यकीन आ गया था कि ये लोग सब लालची हैं और डार्सी फिर अगले दिन किसी भी बहाने से अपने फ्रेंड को इंग्लैंड लेकर चला जाता है। और जब ये बात एलिजाबेथ और उसकी बहन को पता चलती है तो वो वहाँ से जा चुके थे और अब आगे हम देखते हैं कि एलिजाबेथ एक जंगल में घूम रही थी। तभी वहाँ पर डार्सी का भाई आता है और अब वो एलिजाबेथ को उस चर्च में ले जाता है और उसको बताता है कि अब ज़ॉम्बीज बिना दिमाग वाले ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते हैं। और एलिजाबेथ इससे पूछती है क्या ये इंसानों को नहीं खाते, और डार्सी का भाई एलिजाबेथ को बताता है कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों का दिमाग खाते हैं और जिस दिन इन्होंने इंसानों का खून चख लिया उस दिन ये इंसानों के खून के भी प्यासे हो जाएंगे। डार्सी का भाई ये चाहता था कि इंग्लैंड के कमांडर इन ज़ॉम्बीज के साथ एक मीटिंग करें और इनके दरमियान एक एग्रीमेंट करें जिससे इंसान और ज़ॉम्बीज दोनों आराम से रह सकेंगे। और अब एलिजाबेथ की तीसरी बहन भी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसको शादी से पहले लेडी कैथरीन से मिलने जाना था। और फिर एलिजाबेथ और उसकी बहन लेडी कैथरीन से मिलने महल में आती हैं और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि लेडी कैथरीन का ऑर्डर हर कोई मानता है और फिर वो डार्सी के भाई को भी वहाँ पर बुला लेती है और फिर वो कहती है कि ज़ॉम्बीज और इंसानों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की बात को वो लेडी कैथरीन के सामने रखे। और अब यहाँ पर क्वीन लेडी के साथ डार्सी भी मौजूद था और अब डार्सी का भाई जब एग्रीमेंट की बात सबके साथ करता है तो वो उसको मना कर देते हैं और उसकी बेइज्जती कर वहाँ से उसको जाने का कहते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत गुस्सा होती है और उस मीटिंग से चली जाती है। और अब अगले दिन डार्सी सारी बातें भूलकर एलिजाबेथ के पास जाता है और उसे शादी के लिए ऑफर करता है, मगर एलिजाबेथ उसे भी मना कर देती है और एलिजाबेथ डार्सी पर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन डार्सी यहाँ पर कोई सफाई नहीं देता और उन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक छोटी सी फाइट होती है, जिसके बाद डार्सी महल छोड़कर वापस इंग्लैंड चला जाता है। इसके बाद डार्सी इंग्लैंड पहुंचकर अपनी सफाई में एलिजाबेथ को एक लेटर लिखता है और अब वो उस लेटर में ये लिखता है कि उसने उसकी बहन को और अपने फ्रेंड को इसीलिए अलग कर दिया था क्योंकि उसने उसकी माँ को सुन लिया था कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर लड़कों से करवाना चाहती है और उसको ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि तुम्हारी बहन मेरे दोस्त को वाकई पसंद करती है। और वो उसको ये भी बताता है कि उसने अपने भाई का कोई भी हिस्सा नहीं लिया है। हमारे डैड के मरने के बाद जो भी हिस्सा था मैंने अपने भाई को दे दिया था, लेकिन उसने सब कुछ खत्म कर दिया और फिर से वो मुझसे पैसे मांगने लगा, लेकिन जब मैंने उसको पैसे देने से इनकार कर दिया तो सब कुछ वहाँ से छोड़कर वो चला गया। और डार्सी उसको बताता है कि पूरे इंग्लैंड को ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से घेर लिया है और अब शायद कभी भी हम लोग ना मिल सके। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद एलिजाबेथ को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी होती है और अब एलिजाबेथ को पता चलता है कि डार्सी के भाई ने उसकी बहन को अगवा कर लिया है और उसने उसको ज़ॉम्बीज वाले चर्च में रखा है। और अब एलिजाबेथ और उसकी बहन अपने घोड़े पर सवार होकर इंग्लैंड के लिए निकल जाती हैं, जहां पर वो दोनों डार्सी और उसके दोस्त से मिलती हैं और अब वो डार्सी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को अगवा कर लिया है। ये सब सुनने के बाद डार्सी रात के अंधेरे में एलिजाबेथ की बहन को बचाने के लिए निकल जाता है और जब ये बात एलिजाबेथ को पता चलती है तो वो भी डार्सी के पीछे चली जाती है और अब डार्सी उसी चर्च के पास पहुंच जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास एक बैग है जिसमें इंसान का दिमाग है। यहाँ पर डार्सी का प्लान था वो इन ज़ॉम्बीज जो कि हाफ कन्वर्टेड ज़ॉम्बीज हैं, इन ज़ॉम्बीज के खाने में इंसान के दिमाग को मिला देगा, जिसे खाने के बाद ये सब लोग आदमखोर बन जाएंगे। उनके खाने में इंसानी दिमाग को मिलाकर नीचे चला जाता है और देखता है कि एलिजाबेथ की बहन एक चेन से बंधी हुई है और डार्सी अब उस चेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर उसका भाई आ जाता है और अब उन दोनों के दरमियान एक फाइट होती है। अब यहाँ पर डार्सी का भाई उस पर गन पॉइंट करता है और शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर डार्सी को कुछ भी नहीं होता। तभी इस गन की आवाज को सुनकर सभी ज़ॉम्बीज वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। डार्सी
डार्सी एलिजाबेथ की बहन की चेन को तोड़ देता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बाहर आकर उसको अपना घोड़ा देता है और वहाँ से भाग जाने का कहता है। और अब डार्सी देखता है कि सभी ज़ॉम्बीज इंग्लैंड की तरफ आ रहे हैं। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है, लेकिन अब वो इंसान नहीं, वो भी ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ पर दोनों भाइयों के दरमियान काफी फाइट होती है और जैसे ही डार्सी का भाई उसे मारने की कोशिश कर रहा था तभी वहाँ पे एलिजाबेथ आकर उसको मार देती है और फिर एलिजाबेथ और डार्सी वहाँ से भाग जाते हैं और अब वो इंग्लैंड में एंट्री करने वाले ब्रिज पर जाते हैं। मगर इंग्लैंड की बाउंड्री में आते हुए एक ब्लास्ट होता है जिसमें डार्सी और एलिजाबेथ जख्मी हो जाते हैं और डार्सी बेहोश हो जाता है। और अब कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जिसमें डार्सी बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो फिर से एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज करता है और इस बार एलिजाबेथ मान जाती है और फिर हम एलिजाबेथ और उसकी बहन की शादी को देखते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है।